भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि विवाह ना होने का कारण क्या है। आपको बहुत ही बेकार लग रहा क्योंकि हर तरफ से क्या हो रहा है, निराशा ही सामने आ रही है। और उस व्यक्ति का जो विवाह आप लोग चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो हो जाए। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो भी है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, उनकी केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होते होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा हमने कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो काली मिर्च आपने ले लिया, धतूरा ले लिया। अब देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 3 काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो आपने काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको एक काम और करना है। क्या?
आपको लेना क्या है, काली मिर्च का एक धतूरा भी ले लेना है। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे धतूरा लिया, उसी व्यक्ति को, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसी व्यक्ति को आपको क्या करना है, दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या करना है, जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या लेना है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। और 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, 11 लाल फूल लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर, ये सब तो कर लिया। लेकिन आपको अर्पित कहाँ करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि अर्पित कहाँ करें। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे ही चुपचाप आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दिया ना, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि सारी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। हम एक उपाय और बता देते हैं, तीसरा, जो कि लाल चंदन का है। लाल चंदन लेके पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर और माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। ठीक ना, क्या लगाना है, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। जब 3 बार आप बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा। फिर 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक आपको खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, केवल फिर से आपको वही उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, केवल एक चीज़ करना है। जैसे घर आ गए, जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका मनचाहा विवाह होगा।